तुम सबसे ताकतवर साइयन से लड़ना चाहते थे ना जिरेन? लो मैं आ गया, इस इतिहास का सबसे ताकतवर साइयन प्रिंस वेजिटा! सेल, क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? फिर हम देखते कि वहाँ पर बहुत तेज रोशनी चमकने लगती है। सेल! फ्यूचर ट्रंक्स ये देख करके चौंक जाता है कि आखिर उसने सारे के सारे ड्रैगन बॉल को कैसे खा लिया। कोई भला ऐसा कैसे कर सकता है? अब मैं अपना बदला लूंगा। हम देखते हैं कि सेल ट्रंक्स के सामने एक न्यू फॉर्म में खड़ा होता है। सेल ट्रंक्स से कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने टाइमलाइन में होना चाहिए था। इस पर ट्रंक्स कहता है, सेल तुम्हें तो गुहान ने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था ना, तो तुम आखिर जिंदा कैसे बच गए? इस पर सेल कहता है, तुम सैयन बहुत ही मूर्ख होते हो। गुहान ने मुझे पूरी तरह से खत्म नहीं किया था, और तुम्हें तो पता ही होगा कि अगर मेरा एक भी सेल जिंदा बच गया तो मैं खुद को फिर से रीजनरेट कर सकता हूँ। और इस बार मुझे रीजनरेशन में कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया, लेकिन अब मेरी शक्ति पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हो चुकी है। और अब इस ड्रैगन बॉल को खाने के बाद तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरी ताकत अब कितनी बढ़ चुकी है। वैसे मुझे इस धरती का रक्षक गोकू कहीं नहीं दिख रहा। इस पर ट्रंक्स कहता है, वो अब नहीं रहे। गोकू अब नहीं रहा? आखिर उसे किसने मारा? यानी कि इस धरती पर गोकू से भी ज्यादा ताकतवर योद्धा आ चुका है। खैर, वो जितना भी ताकतवर हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे भी मसल दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा, और फिर तुम अपने वर्तमान में कभी नहीं जा पाओगे। इस पर ट्रंक्स मन ही मन कहता है, इसकी ताकत मैं महसूस नहीं कर पा रहा। आखिर ये कितना ताकतवर हो चुका है। इस पर फिर सेल कहता है, तुम मुझे सिर्फ घूरते ही रहोगे या मेरा मुकाबला भी करोगे? इधर जामासु वेजिटा से कहता है, बस मेरे एक छोटे हमले से ही तुम्हारी सारी अकड़ निकल गई वेजिटा। तुम सैयन प्रिंस के नाम पर कलंक हो। चलो बातें बहुत हो गई, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अब तहखाने में कैद करने वाला हूँ। गुड बाय मेरे प्यारे प्रिंस। तुम्हें वाकई में लग रहा था कि तुमने मुझे हरा दिया? मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारे उस छोटे हमले से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम जैसे एक बेवकूफ गॉड आखिर आगे क्या करने वाला है। तुम बीरस को मारना चाहते हो, जिसने तुम्हें हकाई किया था जामासु। इस पर फिर जामासु कहता है, बीरस से तो मैं अपना बदला लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपने तहखाने में बंद करूंगा। फिर वेजिटा बोलता है, तो वक्त आ गया है इस खेल को यहीं पर खत्म करने का। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा पावर अप करने लगता है और सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन फॉर्म में बदल जाता है, और फिर जामासु को एक जोरदार पंच मारता है। इस पर जामासु कहता है, ये नामुमकिन है, आखिर ये मुझे कैसे मार पाया? तुम बेवकूफ मॉर्टल, तुमने एक गॉड को आखिर कैसे मारा? फिर वेजिटा जामासु को एक किक मारता है। फिर जामासु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, बेवकूफ मॉर्टल, ये नहीं हो सकता। तो क्या वेजिटा अपनी ताकत को छुपा रहा था? मैं इस मॉर्टल को नहीं छोड़ूंगा। फिर जामासु वेजिटा के पास बहुत तेजी से जाता है और वेजिटा को एक पंच मारने ही वाला होता है कि फिर से वेजिटा जामासु को एक पंच मार देता है। जामासु अब पूरी तरह से पागल हो चुका था और फिर जामासु गुस्से में आकर के वेजिटा पर एक की ब्लास्ट से अटैक कर देता है। फिर वेजिटा भी उस पर अटैक कर देता है। जामासु अपनी पूरी ताकत लगा देता है। फिर वो ब्लास्ट वेजिटा की तरफ आने लगता है। तभी वेजिटा भी अपनी ताकत बढ़ा देता है और जामासु के की ब्लास्ट को चीरता हुआ निकल जाता है। फिर वेजिटा जामासु को एक जोरदार किक से हमला करता है। हम देखते हैं कि जामासु जमीन पर गिर जाता है और फिर जामासु कहता है, ये आखिर कैसे हो सकता है? एक मॉर्टल आखिर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? लगता है मुझे अपनी आखिरी फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। अब तुम्हारे दिन भर गए हैं मॉर्टल। अब तुम देखोगे जब एक असली गॉड को गुस्सा आता है तो वो क्या क्या कर सकता है। जामासु पावर अप करने लगता है।
फिर हम देखते हैं कि जामासु आधा शैतान बन चुका था। इस पर वेजिटा बोलता है, आखिर ये कैसी ताकत है, लेकिन तुम जितनी भी ताकत क्यों ना लगा लो जामासु, तुम मुझे। जामासु वेजिटा को एक जोरदार पंच मारता है। फिर वेजिटा दूर जाकर के गिरता है। फिर वेजिटा कहता है, मैं तो इसे देख भी नहीं पाया। ओह, तो ये भी अपना ताकत छुपा रहा था। चलो कोई बात नहीं, अभी तो मजा आना शुरू ही हुआ है। इस पर जामासु कहता है, क्या हुआ मॉर्टल, क्या तुम मेरे हमले को देख नहीं पाए? ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। इधर हम देखते हैं कि सेल ट्रंक्स को कहता है, चलो मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, मैं यहाँ से हिलूंगा तक नहीं। अगर इन 5 मिनट में तुमने मुझे मार दिया तो तुम इस प्लेनेट को बचा लोगे, चिंता मत करो। मैं इस टाइम के दौरान मैं तुम पर कोई भी हमला नहीं करूंगा। तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है ट्रंक्स। इस पर ट्रंक्स बोलता है, शायद तुम भूल रहे हो सेल, मैं अब पहले वाला ट्रंक्स नहीं रहा। जब तुम्हारी शक्ति बढ़ सकती है तो मैंने भी काफी ट्रेनिंग की है और मैंने भी उस लेवल को हासिल किया है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इस पर सेल कहता है, तुम्हारा समय अब शुरू होता है ट्रंक्स, तुम इसके लिए पछताने लायक भी नहीं बचोगे सेल। फिर हम देखते हैं कि ट्रंक्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में बदल जाता है। इस पर फिर सेल कहता है, तो ये है इसका नया फॉर्म, बुरा नहीं है लेकिन मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं। फिर ट्रंक्स अपना सबसे पहला हमला सेल पर कर देता है। हम देखते हैं कि सेल वहीं पर खड़ा रहता है और बोलता है, इस हमले से तो मुझे एक खरोच तक नहीं आई। इस पर फिर ट्रंक्स कहता है, ये इतना भी आसान नहीं होने वाला सेल, अब तुम मेरे दूसरे हमले के लिए तैयार हो जाओ। हाँ दिखाओ आखिर तुम में कितना दम है। फिर ट्रंक्स सेल पर अपना दूसरा हमला कर देता है। हम देखते हैं कि वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर उस धूल के हटने के बाद हम देखते हैं कि सेल वहीं पर खड़ा होता है और वो ट्रंक्स को बोलता है, तुम्हारे पास अब सिर्फ 1 मिनट और बचे हैं, तो क्या यही तुम्हारा सबसे ताकतवर हमला था? अगर हाँ, तब तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर होने वाली है। अभी नहीं सेल। ट्रंक्स अपनी पूरी ताकत लगा करके फाइनल फ्लैश तैयार कर रहा था और फिर ट्रंक्स सेल पर फाइनल फ्लैश से हमला कर देता है। ट्रंक्स का फाइनल फ्लैश सीधा जाकर के सेल को लगता है और फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। ट्रंक्स काफी थक जाता है और वो बोलता है, शायद मैंने कर दिया। तभी ट्रंक्स को एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हारा वक्त अब पूरा हुआ ट्रंक्स। इधर हम देखते हैं कि वेजिटा को वो बोलता है, बस अब बहुत हो गया वेजिटा, इस लड़ाई को खत्म करो। इस पर वेजिटा कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे हुक्म देना बंद करो। इस पर जामासु कहता है, अब तुम्हें कौन हुक्म दे रहा है वेजिटा? लगता है तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। इस पर वेजिटा बोलता है, खेल बहुत हो गया, चलो अब इस घिसी पिटी लड़ाई को खत्म करते हैं। फिर हम देखते कि वेजिटा पावर अप करने लगता है और सुपर सैयन ब्लू लिमिट ब्रेकर फॉर्म में आ जाता है। इस पर जामासु कहता है, लगता है अब इस लड़ाई में मजा आने वाला है। फिर वेजिटा जामासु पर एक की ब्लास्ट से अटैक कर देता है। फिर जामासु भी वेजिटा पर की ब्लास्ट से हमला कर देता है। दोनों की ब्लास्ट आपस में टकराने लगते हैं। इस पर जामासु कहता है, तुम एक गॉड को कभी नहीं हरा सकते मॉर्टल। जामासु पावर अप करने लगता है और वो ब्लास्ट सीधा जाकर के वेजिटा को लगता है। फिर जामासु कहता है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारी ताकत मेरे सामने। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम बहुत बकवास करते हो जामासु। अगर तुम में सच में इतनी ही ताकत है तो तुम मुझे तहखाने में बंद क्यों नहीं कर देते? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वेजिटा उसके हमलों से बच जाता है और फिर जामासु पर एक पंच से हमला कर देता है। जामासु वेजिटा पर अटैक पे अटैक किए जा रहा था। वेजिटा उन सभी अटैक से बचते हुए जामासु को एक जोरदार घुसा मारता है और फिर वेजिटा बोलता है, तुम्हारा खेल अब यहीं पर खत्म होता है जामासु। ये नामुमकिन है, मैं इस मॉर्टल से आखिर कैसे हार सकता हूँ? फिर वेजिटा जामासु पर फाइनल फ्लैश से अटैक कर देता है।
जामासु उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जामासु वेजिटा के अटैक को नहीं रोक पाता और जामासु का फ्यूजन टूट जाता है। फिर जामासु खुद को देख करके शॉक हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरा ये फ्यूजन कैसे टूट सकता है। जामासु गोकू ब्लैक के रूप में आ जाता है। फिर वेजिटा जामासु को एक हाथ से उठाता है और बोलता है, अब एक सैयन को कभी भी नजरअंदाज मत करना जामासु। तुम तुच्छ मॉर्टल, इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। वेजिटा जामासु के सर को बहुत ही कसकर पकड़ा होता है। इसके लिए तुम जिंदा बचोगे तब ना।